श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूरे संसार में दीपावली सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी की कृपा किनके ऊपर होती है। भगवती महालक्ष्मी का वास कहाँ पर होता है। यदि हमारे आचरण श्रेष्ठ नहीं होंगे तो केवल लक्ष्मी जी की पूजा से हमें फल कैसे मिलेगा। डॉक्टर जब हमें दवाई देते हैं तो हमें परहेज भी बताते हैं। उसी प्रकार से जीवन में जब हमारे संयम होगा तभी लक्ष्मी की कृपा हम प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं लक्ष्मी कहाँ पर निवास करती हैं। जो व्यक्ति मधुर बोलता है, सत्य बोलता है, जो सबके कल्याण की वार्ता करता है, जो लोग ईश्वर भक्त हैं, जो उदार हैं, जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले हैं, जो माता पिता का सम्मान करते हैं, जिनके हृदय में क्षमा भाव है, जो दयावान हैं, जो सेवा करने वाले हैं, उनके घर में निश्चित रूप से जान लीजिए वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जिनके घर में कलह नहीं होता, जो कभी अन्न को ठोकर नहीं मारते, जो थाली में भोजन नहीं छोड़ते, जिनके जीवन में घमंड नहीं है, जो दूसरों के कष्ट को दूर करने में सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, उनके घर में निश्चित ही महालक्ष्मी निवास करती हैं। जो अपने शक्ति के अनुसार से यथासंभव दान करते हैं, जो शुद्ध और पवित्र हृदय वाले हैं, खाया पिया अंग लगेगा, दान करोगे संग चलेगा और पड़ा रहा तो जंग लगेगा। संपत्ति दी है मालिक ने तो धनवानों बनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे हैं सहाय रघुबीर। जुआ खेल करके, मदिरा पी करके, नाना प्रकार के दुष्कर्म करके संसार में बर्बाद होने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन दान करके कोई तबाह हुआ हो ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। जो दान करने वाले लोग हैं, शुद्ध और पवित्र आत्मा लोग हैं, उनके घर में निश्चित ही लक्ष्मी का वास होता है। जो गरीबों की सहायता करते हैं, जो आंवले के वृक्ष को प्रणाम करते हैं, देसी गऊ के गोबर को घर में लेपन करते हैं, अरे रोज लेपन ना कर सकें तो कम से कम वर्ष में एक बार ही थोड़ा सा गऊ के गोबर से लेपन करें, चौकपूर दें, तो गऊ के गोबर में, शंख में, कमल में, श्वेत वस्त्र में लक्ष्मी विशेष रूप से वास करती हैं। जो जिनके घर में भगवान शालग्राम की पूजा होती है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके घर में नित्य दीपक जलाया जाता है, उनके घर में महालक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री धीरे चलने वाली होती हैं, जो अपने केश को संभालने वाली होती हैं, उन स्त्रियों में भी महालक्ष्मी की कृपा होती है। जो लोग पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो संयमित होकर के, स्थिर चित्त होकर के, मौन होकर भोजन करते हैं, जो लोग गया में, कुरुक्षेत्र में, काशी में, गंगा सागर में या जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है उस संगम में जो स्नान करते हैं, उनके ऊपर भी महालक्ष्मी की कृपा होती है। जो लोग एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु को आंवला अर्पण करते हैं, तुलसी पत्र से विशेष उनकी अर्चना करते हैं, जो जल में आंवला डालकर एकादशी को स्नान करते हैं, उनके ऊपर महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है। जो लोग देवता, साधु और ब्राह्मणों में आस्था रखते हैं, जिनके घर में कमलगट्टे की माला, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, पारद शिवलिंग, श्री यंत्र, श्वेतार्क गणपति, इनमें से एक भी निवास करता हो तो महाराज क्या कहना, और सारे निवास करते हो तब तो और भी विशेष कृपा भगवती की हो जाती है। जो लोग देवता की, गौ की पूजा करते हैं, उनके यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। जिनके घर में संतान किलकारियाँ भरते हैं, जो लोग कन्याओं का सम्मान करते हैं,
उनके घर में भी महालक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हुआ है कि लक्ष्मी का वास कहाँ कहाँ पर होता है, वो हमने आपको सुनाया है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी जी ने एक बार लक्ष्मी से पूछा कि आप कहाँ कहाँ पर वास करती हो, किन किन पुरुषों के पास या मनुष्यों के पास, स्त्रियों के पास आपका निवास होता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जो टूटे फूटे जले हुए आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उनसे मैं रुष्ट हो जाती हूँ। जो ब्राह्मण को, अग्नि को, गुरु को, माता पिता को पाँव से छूता है, स्पर्श करता है, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जो एक पाँव से दूसरा पाँव रगड़ रगड़ कर धोता है, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो धन की कामना वाले को एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ करके, मल करके धोना नहीं चाहिए। अपने शरीर को बाजे की तरह नहीं बजाना चाहिए। अपनी उंगलियों को बजाना, उंगलियों को चटकाना, यह भी दोषपूर्ण है। गले में पहनी हुई माला को दांतों से चबाना या उसको तोड़ देना, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जो दूसरों की संपत्ति को चाहता है, जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोया रहता है, उससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। पराया धन, पराई नारी, पर पुरुष, इनसे हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए, इनसे अपने को बचाना चाहिए। जब दो लोग वार्ता कर रहे हों तो बिना पूछे उनके पास नहीं जाना चाहिए। माताओं बहनों के लिए बताया है कि वो अपने को सजा करके, संवार करके रखें, इससे उनके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। जो स्त्री दयाहीन होती है या जो पुरुष दयाहीन होते हैं, निर्दयी होते हैं, दूसरों को लड़ाने भिड़ाने में अपने को चतुर समझते हैं, ऐसे घर को महालक्ष्मी त्याग देती हैं। वर्णन करते हैं कि जिनका कोई गुरु नहीं होता, उनके यहाँ पर भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को गुरु नहीं बनाया तो भगवान को गुरु बनाओ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो गुरु के बिना उद्धार नहीं होता। जो माताएं बहनें भोजन बनाते समय खाती रहती हैं तो उन्हें भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। माता पिता का अपमान करना, सास ससुर का अपमान करना, पति का अपमान करना, मन में प्रेम का भाव ना होना, दूसरों के दुख में दुखी ना होना, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए दूसरों के दुख को देखकर हमें दुखी होना चाहिए, उस दुख को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिनके घर में भगवान शिव की पूजा नहीं होती, भगवान नारायण की, गणेश जी की, शालग्राम भगवान की पूजा नहीं होती, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती हैं। जो पत्नी को नौकर के समान समझता है, जो पत्नी के सुख दुख में सहायक नहीं होता, उससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से इस संक्षेप में महालक्ष्मी का वास कहाँ होता है वह हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रवण कराया है। दीपावली के दिन हमें विशेष रूप से कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, कुबेर जी प्रसन्न हो जाएं, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएं। तो याद रखें, दीपावली के दिन गौधूली वेला में, जिसमें गौएं जंगल से चर करके आती हैं, उनकी धूल सारे चारों तरफ आकाश मंडल में फैल जाती है, वही वेला गौधूली की परम वेला है, परम शुद्ध वेला है। तो जो गौधूली वेला, प्रदोष काल की वेला एवं रात्रि का, अर्धरात्रि का, निशीथ काल, ये सब उपासना के लिए दीपावली की रात्रि में अति श्रेष्ठ माने गए हैं। दीपावली की संध्या से लेकर संपूर्ण रात्रि भगवती लक्ष्मी विचरण करती हैं। कोजागरी की रात्रि कहलाती है कि कौन जाग रहा है, कोजागरी, कौन जागरण कर रहा है, तो कोजागरी रात्रि कहलाती है। इस कोजागरी रात्रि के में महालक्ष्मी भ्रमण करती हैं।
अतः दीपावली की रात्रि में श्री ग्लौं गणपतये नमः, श्री ग्लौं गणपतये नमः, श्री ग्लौं गणपतये नमः सर्वप्रथम गणेश जी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। इसके उपरांत महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। हम यहाँ आपको, क्योंकि सामान्य लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए हमने ये अष्टलक्ष्मी मंत्र की वीडियो बनाई है, इसे ध्यान से सुने। श्री आदिलक्ष्म्यै नमः, श्री विद्यालक्ष्म्यै नमः, श्री सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, श्री अमृतलक्ष्म्यै नमः, श्री कामलक्ष्म्यै नमः, श्री सत्यलक्ष्म्यै नमः, श्री भोगलक्ष्म्यै नमः, श्री योगलक्ष्म्यै नमः। तो श्री यंत्र के सामने अथवा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के सामने इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और कम से कम 108 बार इस अष्टलक्ष्मी नाम का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। कमल गट्टे के दाने अगर अपने पास हों तो कम से कम 8 दाने ले लें और अष्टलक्ष्मी के 8 नामों पर, 8 मंत्रों पर एक एक दाना चढ़ा दें। इसके उपरांत कनक धारा स्तोत्र को श्रवण करें। इसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, तो उस कनक धारा स्तोत्र को आप अवश्य श्रवण करें। भगवान शंकराचार्य ने कनक धारा स्तुति का पाठ करके स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। इतनी महिमा है, तो यदि आप पाठ करेंगे तो आपके घर में स्वर्ण की वर्षा ना हो, भले ना हो, लेकिन धन की वर्षा तो महालक्ष्मी अवश्य करेंगी। इस दिन आप लक्ष्मी गायत्री का भी जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप लक्ष्मी गायत्री का भी जप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। कमल का फूल आपके पास है तो वह भी आप महालक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। कमल का पुष्प महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है, क्योंकि कमल ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, ये भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ है, इसलिए महालक्ष्मी को ये विशेष प्रिय है। अतः कमल पुष्प चढ़ाएं और श्री यंत्र के सम्मुख या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार और श्रवण करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिव्य मंत्र का, जो दुर्गा सप्तशती का बड़ा अमोघ, चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र है, इसका आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप अवश्य करें। जप करते समय कमल गट्टे की माला हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जिस माला से नित्य जप करते हैं उसी माला से जाप करें, उससे भी चमत्कार होगा, वो माला भी सिद्ध हो जाती है जप करते करते। और यदि आपको ऐसा भय हो कि मेरे घर पर नज़र का बहुत प्रभाव होता है, मेरे घर पर हाय का प्रभाव होता है, दूसरों की कुदृष्टि का प्रभाव होता है, तो ऐसे दोष के निवारण के लिए काली हल्दी 5 रुपये 10 रुपये की बाज़ार में पूजा की दुकान पर मिल जाती है। काली हल्दी ले आएं और उसे लाल कपड़े में लपेट करके सामने रखें अपने पूजा के समय पर, और उस पर काजल का टीका लगाएं। काजल का तिलक लगा करके लाल कपड़े में लपेट कर फिर महालक्ष्मी के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज इस हल्दी को, कपड़े में लिपटी हुई हल्दी को घुमाना है। और उसके बाद अगले दिन इस पोटली को, लाल कपड़े में बंधी हुई हल्दी को, काली हल्दी को घर के द्वार पर बांध देना है। घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा,
बहुत अमोघ है, प्रभावशाली है। और क्या करें? तो बोले गोमती चक्र और कौड़ी 7-7 ले लें, 5-5 ले लें, 11-11 ले लें, 21-21 ले लें अपनी भावना के अनुसार। और दीपावली की रात्रि में एक किसी पात्र में, चांदी का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, स्टील का पात्र हो, किसी भी बर्तन में रख करके महालक्ष्मी के सम्मुख इन गोमती चक्र और कौड़ियों को रखें। इनमें सब में चंदन लगाएं, लाल चंदन हो लाल चंदन लगाएं अथवा पीला चंदन लगाएं और ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इसका जप करें। और उसके बाद इन सारे कौड़ियों को, गोमती चक्रों को एक पुड़िया बना करके, और लाल कागज की अथवा पीले कागज की पुड़िया हो, उसमें लपेट करके इसको आप तिजोरी में रखें। और अगले वर्ष फिर इसको चार्ज कर लें, फिर पूजा में रख लें। इस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं हमेशा। अगला उपाय, दीपावली की रात्रि में ये जो बताए गए उपाय हैं, इन्हें बड़े श्रद्धा पूर्वक करने की बात है। जितने श्रद्धा से किए जाएंगे उतने ही ये लाभ करेंगे। और एक बात ध्यान देने की है कि इतने सारे उपाय आपको बताए हैं, ये सारे के सारे ना कर सकें तो जो अपने अंदर सामर्थ्य हो वही कर लें। वही या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हो, इस मंत्र का ही जप कर लें। कनक धारा का पाठ कर सकते हो, कनक धारा का कर लें। नहीं तो फिर ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसका अनुष्ठान करें, जप करें। अथवा ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः, इसका भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। इतने सारे मंत्र आपको इसलिए बताए हैं कि जो आपके द्वारा संभव हो। आप सामर्थ्यवान हैं कि सबका सब आप जप कर सकते हैं तो सबका ही जप करें। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निश्चित काल की रात्रि में, रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप जो अनुष्ठान कर देंगे, वो अनुष्ठान पूरे वर्ष आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देगा। और जो अनुष्ठान आप रात्रि में 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा करेंगे, उस अनुष्ठान में किए गए मंत्र का जप आप नित्य करें। चाहे वो 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, और फिर देखें वो मंत्र कैसे जागृत हो जाता है। क्योंकि मंत्र को जागृत किए बिना मंत्र का पूरा पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो मंत्र जागृत होता है, दिवाली की रात्रि सिद्ध करो और उसके बाद रोजाना उस मंत्र का उच्चारण अपने पूजा स्थल पर आप करते रहें। इस तरह से हमने आपको ये अष्टलक्ष्मी मंत्र सहित ये दीपावली की साधना के विषय में बताया। आप इसे करेंगे तो स्वयं जीवन में इसका दिव्य प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और केवल अपना कल्याण चाहने से पूरा लाभ नहीं होता, इसलिए सबके कल्याण में आप सहयोगी बने। और इस वीडियो को और अपने जो आपके प्रेमी लोग हों, जिन पर आपका विशेष श्रद्धा हो, जिन पर विशेष अनुग्रह हो, उन लोगों को भी वीडियो भेजें, जिससे उन्हें भी लाभ हो, उनका भी कल्याण हो और महालक्ष्मी की आप सब पर कृपा बनी रहे। दीपावली की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।